हॉटस्पॉट इलाके थे 20 अप्रैल के बाद उसमें इजाफा हुआ है। तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, सभी हालात पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। टीम 11 के अधिकारियों के साथ रोज समीक्षा बैठक हो रही है, क्या आगे का एक्शन प्लान हो, किस तरीके से आगे के लिए रणनीति बनाई जाए। देखिए, अलग अलग स्तर पर अब लड़ाई लड़नी है। एक तरफ कोरोना से जंग जारी है, वैश्विक महामारी है, जो गाइडलाइंस WHO की तरफ से दिए गए हैं, केंद्रीय जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी समीक्षा बैठक में बातचीत होती है कि किस तरीके से उनका पालन करवाना है। क्योंकि कई जगह से तस्वीरें जो सामने आई वो डरावनी थी, डराने वाली, कि किस तरीके से हालात बिगड़े, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहां किस तरीके से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाना है। लेकिन जो जिले ऐसे हैं जहां 20 अप्रैल से छूट दी गई है, जो ग्रीन जोन वाले बेल्ट बताए जा रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां इन सेक्टर्स को छूट दी गई है, यहाँ कार्यालय खुलेंगे, कामकाज होगा, तो वहाँ भी चुनौतियाँ जो हैं सरकार के सामने कम नहीं है। देखिए, जब कार्यालय खुल जाएंगे, मजदूरों को काम मिलने लगेगा, तो उसके बाद चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका ध्यान रखना होगा, उसका पालन करवाना होगा। न सिर्फ मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा, साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी उपयोग लोगों को करना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि काम के दौरान वो ज़िले जो कि ग्रीन जोन में आते हैं वो कहीं हॉटस्पॉट में तब्दील ना हो जाए। इसीलिए लगातार इस तरह की बैठक जो है वो हो रही है कि एक एक ज़िले को लेकर वहाँ की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, किस तरह पिछले दिनों वहाँ हालात बदले हैं, क्या हालात में सुधार हुए हैं, अगर सुधार हुए हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, अगर हालात बिगड़े हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, और उसके बाद नया एक्शन प्लान, नए निर्देश जारी किए जाते हैं। लगातार समीक्षा बैठकों के बाद हमने देखा है कि निर्देश जो जारी किए गए हैं वो पूरे ज़िले के हालातों को देखते हुए जारी किए गए हैं। क्योंकि एक लेटर हमने आपको दिखाया था, जब सरकार की तरफ से लिखा गया था, ACS होम ने वो लेटर जारी किया था ज़िला कप्तानों को, ज़िलाधिकारियों को, जिसमें 40 ऐसे ज़िले बताए गए थे जहां रिपोर्ट जो है उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी, असंतोषजनक रिपोर्ट बताया गया था। तो वहां पर ज़िलाधिकारी और ज़िला के कप्तान जो हैं वो सतर्क हो गए कि सख्ती से किस तरीके से पालन करवाना है। क्योंकि अगर आप लगातार मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कहां हालात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। वहां के लिए जो एक्शन प्लान है वो अलग होगा, वहीं जहां हालात सुधर रहे हैं उसके पीछे की वजह को भी देखना होगा कि क्या वहां लॉकडाउन का पालन सख्ती से हुआ है, वहां और क्या ऐसे वजह है जिसकी वजह से हालात सुधर रहे हैं। क्योंकि कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिसमें से 8 ज़िले सामने आए थे जिसे कोरोना फ्री किया गया था। तो अब जब ज़िले कोरोना मुक्त कर दिए गए, वहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, तो जिम्मेदारी बढ़ती है कि वहां कोई और नया मरीज न मिल जाए। तो ऐसे 8 जिले थे जिसे कोरोना मुक्त किया गया था। तो तमाम एंगल कह सकते हैं, तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ध्यान देते हैं। इस टीम 11 की बैठक में जो अधिकारियों के साथ बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 मिनट का मौन भी हमने आपको दिखाया बैठक शुरू होने से पहले। और कल भी हम आपको बता दें कि समीक्षा बैठक के दौरान ही CM योगी आदित्यनाथ को इस बात की सूचना मिली थी कि उनके पिता अब इस संसार में, इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ख़त्म नहीं की, बैठक को कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, वो अपना कर्तव्य पालन समझते हैं कि किस तरीके से उन्हें इस कठिन परिस्थिति में डटे रहना है। और एक तरह से ये संदेश भी जाता है कि जब खुद CM होते हुए वो ऐसी विकट परिस्थिति में भी डटे हुए हैं, तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जनता है, उनसे भी ये उम्मीद CM कर सकते हैं। और उन्हें भी ये सीख लेने की ज़रूरत है कि हमारे पास ऐसा लीडर है जो हमारे लिए दिन रात खड़ा है, तो हमें भी जो निर्देश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसे सख्ती से उसका पालन करना है, हमें घरों के अंदर रहना है। देखिए, लगातार एक एक ज़िले पर बात होती है जहाँ
स्थिति बिगड़ रही है, उन जिलों को भी चिन्हित करके उन पर भी आगे का एक्शन प्लान क्या हो, इस पर बात होती है। जहां स्थिति सुधर रही है वहां क्या हालात रहे, वहां किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट की गई, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया गया, वहां और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे वहां पर स्थिति बेहतर हुई है जिसे दूसरे जिलों में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातचीत समीक्षा बैठक के दौरान होती है। जो सुझाव दिए जाते हैं उसे सीएम सुनते भी हैं और इसके बाद तमाम समीक्षा बैठकों के बाद निर्देश जारी किया जाता है। ये निर्देश न सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए होती है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी होता है कि आगे का एक्शन प्लान क्या है, किस तरीके से हम काम करेंगे, हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और देखिए कैसे हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ निर्देशित भी कर रहे हैं। यूपी के 75 जिलों में तमाम जिलों के हालात क्या हैं। 40 जिले जो ऐसे बताए गए थे जहां की रिपोर्ट से खुश नहीं थे सीएम, जिसको लेकर एसीएस होम ने लेटर भी लिखा था, खत जारी किया गया था जिलाधिकारी और जिला कप्तानों के लिए। और उसके बाद देखने को मिला है कि कई जिलों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। तो समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। समीक्षा बैठक के पहले हमने देखा, शुरू करने से पहले मौन रखा गया था। आज योगी आदित्यनाथ के पिता का अंतिम संस्कार हुआ है। अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए योगी आदित्यनाथ और उसके बाद टीम 11 के अधिकारियों के साथ आज बैठक जब शुरू हुई है, बैठक में हर पहलू चर्चा की जा रही है। आगे का एक्शन प्लान क्या हो। यूपी अगर देश में बात कर ले आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, 23 करोड़ की जनता यहाँ रहती है और ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों ही बढ़ जाती है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला था कि किस तरह से कर्तव्य पालन न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया बल्कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा भार हो तो किस तरीके से, अगर कहे तो परिवार के लिए दुखद घड़ी होती है जब कोई परिवार का जो है वो इस संसार में नहीं रहता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कर्तव्य जो है उसे निभाया और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया। साथ ही साथ जो लेटर लिखा था अपनी मां को, उसमें देखिए जिक्र किया गया था कि लॉकडाउन का पालन आप करवाएं। और आज जब टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी तो मौन भी रखा गया। गगन मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले जब आज समीक्षा बैठक शुरू हुई, हमने तस्वीर देखी, मौन रखा गया। देखिए बिल्कुल श्वेता, बैठक की शुरुआत में ही काफ़ी भावुक माहौल हो गया था और जब बैठक शुरू हुई उससे पहले जितने भी अधिकारी खुद खड़े होकर अपने पिता को 2 मिनट का मौन रखा पिता के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब पिता का अंतिम संस्कार हो रहा हो उस बीच उनका बेटा 23 करोड़ जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक मीटिंग कर रहा हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि एक मुख्यमंत्री जिसके पूर्वाश्रम जन्मदाता का अंतिम संस्कार चल रहा हो और खुद यहाँ पर बैठकर 23 करोड़ जनता की भलाई के लिए एक मीटिंग कर रहे हो, तो ये मुख्यमंत्री को, एक योगी आदित्यनाथ को एक कर्मयोगी के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार नए जिले सामने आकर उभर रहे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव के मामले मिल रहे हैं, आज 2 जिले और बड़े हैं, सुल्तानपुर एटा, वो भी काफी चिंता का विषय था। 2 जिले जो कि बढ़े हैं, ये 20 अप्रैल के बाद जो रियायतें दी गई हैं उसके बाद ये 2 जिले जो हैं वो नाम शामिल हुए हैं, तो ऐसे में तो और कह सकते हैं चिंता बढ़ जाती है सरकार की और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। देखिए श्वेता, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले गृह विभाग ने
करीब 40 जिलों की स्थिति को असंतोषजनक बताया था। उसका कारण यही था कि वहाँ पर लॉकडाउन का पालन जो है वो ठीक से नहीं किया जा रहा है। जो सीमाएं सील की गई थी उसके बावजूद वहाँ से आवागमन लगातार जारी है। यानी कि अगर सुल्तानपुर और एटा मामला पहुँचा है, वो आसपास के जिले जो प्रभावित हैं कोरोना से, वहीं से कोई व्यक्ति गया है वहाँ पर और उसकी ठीक से स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, या फिर उसको छुपाया गया, या वो खुद छुपा रहा है जिसने जो कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाद ये मामले सामने आए हैं। तो चिंता, बिल्कुल चिंता का विषय है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने और उनकी टीम 11 के सामने कि जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंतनीय है। और जो आज 8 मामले नए आए हैं मेरठ, आगरा और लखनऊ में, वो भी काफ़ी चिंता का विषय है कि जो मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का आज 27वां दिन है और 27वें दिन लॉकडाउन होने के बावजूद अगर ये मामले बढ़ रहे हैं, इतनी ठोस कार्रवाई होने के बावजूद, पूरी चेक पोस्ट लगी हैं, बैरियर लगे हैं, जिला सील है, उसके बावजूद अगर ये बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है। और जो 10 कोरोना पॉजिटिव से कम के जिले थे वहाँ पे भी 1-2 मामले बढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी चिंता का विषय है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने। उसी को लेकर आज टीम 11 की मीटिंग में, बैठक में यही बातचीत चर्चा हो रही है कि कैसे इन मामलों को रोका जाए, कैसे हम अपनी जो जाँच की स्पीड है वो बढ़ाई जाए, और क्या क्या हो सकता है जिससे सीमाओं, जो दूसरी सीमाओं तक मामले पहुंच रहे हैं वो रुकें। क्योंकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के आसपास जो ज़िले हैं, चाहे वो बाराबंकी की बात कर लें या फिर उन्नाव की बात कर लें, वो 10 से कम कोरोना पॉजिटिव के ज़िले हैं जहां पर कुछ रियायतें मिल चुकी हैं। लेकिन अगर मामले इसी तरह लगातार बढ़ते रहे, नए नए ज़िले रोज़ सामने आते रहे, तो माना जा रहा है कि भविष्य में फिर से उतनी ही कठोरता अपना ली जाएगी आसपास के ज़िलों में जहां पे 10 से कम मामले हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत का पल और जो उत्तराखंड का पल था, वो दोनों एक दूसरे से पूरक थे, क्योंकि वहां पर अंतिम संस्कार हो रहा था। कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के कर्तव्य का निर्वहन किया, पहले ही बता चुके थे अंतिम संस्कार में नहीं आ पाएंगे, तो मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की टीम 11 के अधिकारियों के साथ, और उसके बाद ड्यूटी पे लग गए, जो ड्यूटी प्रदेश के मुखिया की होती है। लेकिन गगन, यहाँ चुनौतियों की अगर बात कर ले तो एक्शन प्लान क्या हो, क्योंकि 23 करोड़ की जनता है, सभी का भार सीएम के ऊपर, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में एक्शन प्लान क्या हो, क्योंकि उन जिलों को भी बचाना है जो जिले ग्रीन जोन में आ चुके हैं, वो कहीं ऑरेंज या रेड जोन में ना आए। देखिए, बिल्कुल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी मजबूती से वो टीम 11 की टीम के सामने रखते हैं और सुनते भी हैं, जिसमें हॉटस्पॉट जो एरिया हैं, जो जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें कैसे बिल्कुल कड़ाई से पालन कराया जाए लॉकडाउन को, वहां पर कोई व्यक्ति किसी भी हालत में बाहर न जा पाए। दूसरी चुनौती है जमातियों, जो अभी भी कुछ जमाती हैं जो अभी भी मिसिंग हैं उत्तर प्रदेश में, और उनको ढूंढने की कवायद चल रही है, वो जितने जल्दी से वापस आ जाएँ। तीसरी चुनौती है कि किनसे कनेक्टिंग हुए थे उनके जो जमाती थे, और जो बाकी जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो किससे किससे थे। क्योंकि अभी लखनऊ में जब तोपखाना के अंदर एक ठेला जो सब्जी लगाता था, उससे जब देखा गया, उसकी एक हिस्ट्री तलाशी गई, तो उसके 3 भाई ठेले लगाना शुरू किया था और तीनों भाई साथ में रहते थे, वो लोग 100-150 लोग के साथ गए थे। तो यानी कि चुनौती लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कनेक्टिंग जो है वो लगातार एक दूसरे से मुलाकात हो रही है उन लोग की, उनको कैसे रोका जाए और कैसे बिल्कुल एक सीमित कर दिया जाए, वो चुनौती तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि 23 करोड़ की जनता है, करीब जो 19 ज़िले हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं, उसके बाहर जो ज़िले हैं वहाँ पर जो प्रभावित नहीं है, वहाँ पर लोगों को कैसे राशन पहुँचाया जाए, जो प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पर हर व्यक्ति तक कैसे राशन पहुँचाया जाए, हर गरीब मजदूर तक कैसे राशन पहुँचाया जाए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कैसे काम दिया जाए, घर उन्हीं गाँव के अंदर, उन्हीं ज़िले के अंदर कैसे उनको काम दिया जाए, वो सब तमाम कई चुनौतियाँ हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने हैं। वो रोज़ लगातार 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग करते हैं, अपने इनपुट देते हैं, शाम को पीसी होती है, प्रमुख सचिव गृह पूरे बात को बताते हैं कि क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर है अधिकारी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं ज़मीनी हकीकत में, जो अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से कुछ मामले बढ़ जाते हैं, जिसमें लॉकडाउन का पालन ठीक से ना कराना, या लोकल पुलिस जब कहीं पर चेक पोस्ट लगाती है, वहाँ पर कुछ जान के लोग होते हैं, उनको जाने देती है बिना पास के लोगों को, तो उन तमाम लोगों को
लिए प्रमुख सचिव गृह ने एक बार पत्र लिख दिया है और माना जा रहा है कि अब कड़ाई से पालन कराया जाएगा और जो हॉटस्पॉट एरिया हैं वहां पर भी अब कड़ाई से पालन कराया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति किसी भी हालात में बाहर ना जा पाए और किसी अन्य जिले में ना जा पाए, जिससे जो जिले कोरोना से अछूते हुए हैं वो भी वहां पर भी कोरोना पहुंच जाए, जिसमें सुल्तानपुर एटा आज उदाहरण है कि वहां पर अभी तक एक भी मामला नहीं था और वहां पर पहुंच गया है। गगन, जमाती भी एक तरह से गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश के लिए बने हुए हैं, क्योंकि बताया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में है जिनकी तलाश की जा रही है। और इलाहाबाद सहारनपुर से जो खबर आई, सहारनपुर में 54 ऐसे जमाती हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। उन्हें पहले क्वारंटीन किया गया था, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी भी इलाहाबाद से भी खबर थी ऐसे ही कि वहाँ भी जमाती जो हैं वो मिले हैं और उनको छिपाने वाले एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो मिले हैं। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहे हैं, तो इन्हें तो टैकल करने के लिए अलग एक एक्शन प्लान चाहिए। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी चुनौती सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने, हम सब के सामने यही है कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना संदिग्ध हैं वो छुपे हुए हैं। जो सरकार जो अपनी मेहनत और जो अपनी पसीना और जो दिन भर की ताकत है वो कोरोना से लोगों को बचाने में लगाए या फिर उन लोगों को ढूंढने में लगाए जो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर कोरोना संदिग्ध हैं, वो छुपे हुए हैं जिनको पुलिस लगातार ढूंढ रही है। ताज़ा उदाहरण प्रयागराज का है जहां पर एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लोगों को छुपा रखा था और जब सब बात सामने आई तब उन सभी को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। तो सहारनपुर की बात की जाए, बहराइच की बात की जाए, अलग अलग जगहों पे जिन जमातियों की क्वारंटीन खत्म हो गई है, विदेशी जमातियों की उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ जी के सामने यही है कि जो लोग छुपे हुए हैं वो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। लाख चेतावनी दी जा रही है डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से। खुद सरकार चुनौती दे रही है, चेतावनी दे रही है कि आप लोग बाहर आए, नहीं तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बावजूद प्रयागराज में बुद्धिजीवी व्यक्ति जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है वो लोगों को पनाह दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ एक्शन प्लान जो है वो और हार्ड होंगे, कुछ ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाएगा किस तरीके से इन्हें ढूंढ निकाला जाए और इनकी जांच की जाए। ये एक चुनौती सरकार के सामने तो बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आने वाले दिनों में इस समस्या से भी सरकार निपट लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।